हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे जानने के लिए। वो क्लास 5th का एक टॉपिक है जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट यूनिट 13। सिंपल इंटरेस्ट, इस टॉपिक को ही हमें समझना है एंड इट इज़ ए वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि आपको भी जब मैं बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि क्या है ये और इसका रोल क्या है हमारी लाइफ में। चलिए एक फिगर देखते हैं और उस फिगर में लिखी हुई बातों को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। एक लड़का है राजू, वह बैंक गया और बैंक में उसने 100 रुपये डिपॉजिट किया, जमा किया। डिपॉजिट में जमा किया और फिर 1 साल बाद राजू बैंक गया यह जानने के लिए कि मैंने जो 100 रुपये डिपॉजिट किया था वह सही है कि बैंक वाले उसको कुछ कर दिए इधर उधर। ये जानने के लिए राजू बैंक गया। बैंक में आया तो मैनेजर जो थे बैंक के, उन्होंने बताया राजू को कि देखिए आपने 100 रुपये जमा किया था 1 साल पहले और बैंक अब आपको 110 रुपये दे रहा है, आपका पैसा 110 रुपये हो चुका है। तो राजू हैरान हो गया। उसने पूछा क्यों भाई, मेरा ये जो मतलब थैंक यू, लेकिन मेरा 100 रुपये 110 रुपये में कैसे बदल गया 1 साल में, ऐसा कैसे हुआ? तो बैंक मैनेजर ने बताया कि जब कोई बैंक में अपना पैसा जमा करता है तो बैंक उसको कुछ एक्स्ट्रा मनी, जो पैसा उसने जमा किया उस पैसे पर कुछ एक्स्ट्रा मनी और जोड़कर देता है। तो बच्चों ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, आप लोगों ने भी अपने घर में महसूस किया होगा कि जैसे अगर कोई हमारा भाई या बहन हमसे मान लीजिए 100 रुपये लेता है तो हम लोग उसको बोलते हैं कि भाई अगर 100 रुपये मैं तभी दूंगा जब आप हमको बदले में 120 रुपये या 150 रुपये देंगे तब। ऐसा अक्सर होता है। तो वही चीज़ है यहाँ, ठीक है। बैंक में भी जो पैसा हम जमा करते हैं तो बैंक हमारे ही पैसे से, भाई हमने जमा किया, आपने जमा किया, और भी बहुत से लोगों ने पैसा जमा किया बैंक में, और इस सोच के साथ कि भाई बैंक हमको जो एक्स्ट्रा मनी है पे करेगा। तो जो ये हम लोगों ने पैसा जमा किया बैंक को, तो बैंक उस पैसे से डिफरेंट वर्क करता है, अलग अलग क्षेत्रों में वो पैसा लगाता है और वहाँ से वह इनकम करता है, ठीक है। और उसी इनकम में से कुछ परसेंट हमें लौटाता है एज ए इंटरेस्ट। तो यही चीज़ आज हम लोगों को समझनी और सीखनी है। चलिए इस चैप्टर के कुछ मेन पॉइंट्स हैं उनको समझ लेते हैं। मनी डिपॉजिटेड इन ए बैंक इज कॉल्ड प्रिंसिपल। जो पैसा हम लोग बैंक में जमा करते हैं उस पैसे को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल मनी कहते हैं, प्रिंसिपल मुख्य रुपया, ठीक। तो जो पैसा हमने बैंक में जमा किया उसको तो प्रिंसिपल कहते हैं, और बैंक जो पैसा हमको अतिरिक्त पैसा है, एक्स्ट्रा मनी देता है हमारे जमा किए गए पैसे पर, उसे इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है। जो एक्स्ट्रा मनी बैंक पेड करता है, जो उसने राजू ने 100 रुपये जमा किया था और 10 रुपये ज़्यादा यानी 110 रुपये दिया बैंक ने, तो जो एक्स्ट्रा मनी 10 रुपये दिया बैंक ने उसको हम क्या कहेंगे? इंटरेस्ट। द पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर विच मनी इज विड्रॉन इज कॉल्ड टाइम। पैसा डिपॉजिट आपने बैंक में कर दिया, अब 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद जब भी आप पैसा विड्रॉन का मतलब होता है निकालेंगे, तो जमा किए से और निकालने के बीच जो टाइम भी था उस टाइम को ही टाइम कहेंगे, उतने दिन का ही बैंक इंटरेस्ट देगा।
द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय द बैंक फॉर एवरी 100 आफ्टर 1 ईयर इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। भाई जितना रुपया आपने जमा किया तो हर 100 रुपये पे जितना इंटरेस्ट दिया बैंक ने 1 साल बाद, उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। एवरी 100 ये वर्ड जब आ जाएगा तो हम कहेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, और केवल ऐसे ही लिखा है एक्स्ट्रा मनी पेड बाय द बैंक तो उसे इंटरेस्ट कहेंगे। लेकिन फॉर एवरी 100 अगर लिख दिया तो हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो याद रहना चाहिए आपको, जो पैसा बैंक में जमा करते हैं उसे प्रिंसिपल, उस पे जो एक्स्ट्रा मनी हमें मिलता है उसे इंटरेस्ट, जितने टाइम तक पैसा बैंक में रखते हैं हम उसको टाइम कहते हैं, और जो एक्स्ट्रा मनी मिल रहा है फॉर एवरी 100 उससे हम कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको पता है, आप सुनते होंगे अक्सर कि बैंक हमें लोन भी देता है। लोन यानी कर्ज, उधार। बैंक ये उधार भी देता है। लोग घर बनवाने के लिए लोन लेते हैं, कार के लिए लोन लेते हैं, और भी बहुत से काम के लिए बैंक से लोन लेते हैं, मदद मांगते हैं, और तो बैंक जो है उन्हें कर्ज के रूप में, उधार के रूप में पैसा देता है। देखिए यहाँ दिया, द बैंक हैज गिवन रामू ए लोन ऑफ 6000 टू परचेज ए ट्रैक्टर। ट्रैक्टर खरीदने के लिए लोन जो है रामू को बैंक ने दिया, और आफ्टर 3 ईयर रामू रिटर्न बैक द लोन अलॉन्ग विद 10% इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक। देखिए जब भी बैंक लोन देता है बच्चों ना, तो बैंक लोन क्यों देगा भाई, आप ही बताइए। इतना इतना रुपया बैंक दे देता है हमको, हमारे पापा लोग को, कि जाइए ठीक है घर बनवा लीजिए, तो वो क्यों देता है इतना रुपया? वो इसलिए देता है ताकि जब आप लोन लेते हैं, उधार लेते हैं बैंक से, तो बैंक कहता है कि देखिए भाई, वही वाली भाई बात हो गई कि जैसे हम अपने भाई बहन को देते हैं 100 रुपये अगर उसको ज़रूरत है, और कहते हैं कि नहीं भाई देखिए हम तभी देंगे जब हमको 120 रुपये या 150 रुपया यानी 150 रुपये दोगे तभी मैं अपने मतलब दूंगा तुम्हें पैसा, ऐसा हम लोग कहते हैं। तो बिल्कुल बैंक का भी यही काम है। बैंक भी हमें पैसे देता है लोन के रूप में, लेकिन वो कह देता है कि देखो भाई पैसा मैं तभी दूंगा जब आप इस लोन का 10% 15% रुपए आप मुझे अलग से देंगे। लोन तो लौटाएंगे ही लौटाएंगे, इतना परसेंट रुपया अलग से देंगे। अगर आप मान लीजिए 6000 रुपये इसने लिया, अब 6000 का अगर 10% निकाल दें तो 1 साल के बाद इसको 6000 के अलावा 600 और देना पड़ेगा। 6600 रुपये रिटर्न करना पड़ेगा बैंक को। तो ये जो 600 एक्स्ट्रा देना पड़ा, ठीक है, तो यही फायदा है बैंक को कि उसने दिया था 6000 और उसको मिल गया 6600 रुपये, तो इसीलिए बैंक लोन देता है। द मनी बारोड इज द प्रिंसिपल। इस केस में जब लोन की बात होती है तो जो पैसा बैंक से लिया गया वो प्रिंसिपल मनी बन जाता है। अभी मैं पीछे बता रहा था ना प्रिंसिपल, कि जो बैंक में हमने जमा किया उसको प्रिंसिपल कहते हैं। लेकिन लोन लेने के केस में जो पैसा आपने बैंक से लिया वह प्रिंसिपल हो गया, और जो एक्स्ट्रा मनी हम लोग देते हैं बैंक को उसको कहेंगे इंटरेस्ट। यानी ये 6000 हो गया प्रिंसिपल मनी, और जो 600 रुपये यानी इसका 10% जो इंटरेस्ट के रूप में दिया गया वो उसको हम कहेंगे इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा मनी को। द बैंक यूटिलाइज द मनी डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ लोन्स टू कस्टमर्स आर इन्वेस्ट इन सम प्रोजेक्ट। द बैंक अर्न्स इंटरेस्ट ऑन द सेम। अभी मैंने आपको समझाया कि जो पैसा हम लोग बैंक में जमा करते हैं उस पैसे को बैंक अलग अलग कामों में लगाता है, लोगों को लोन देता है, और फिर उनसे इंटरेस्ट इकट्ठा करता है, और उसी इंटरेस्ट का कुछ परसेंट हम लोगों को जो कि पैसा बैंक में जमा किए हैं उन लोगों को देता है। इस तरह से बैंक की इनकम होती है।
चलिए अगले पेज पर चलते हैं। चलिए देखिए वर्कशीट 1, ध्यान दीजिए, जो पीछे बातें बताई गई उसी से रिलेटेड सारी चीजें हैं। द मनी डिपॉजिटेड इन ए बैंक इज कॉल्ड, जो पैसा हम बैंक में जमा करते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। ठीक। द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय द बैंक इज कॉल्ड इंटरेस्ट, जो एक्स्ट्रा मनी बैंक हमें देता है उसे इंटरेस्ट कहते हैं। द पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच मनी इज केप्ट इन बैंक इज कॉल्ड, जितने समय के लिए पैसा बैंक में रखा गया उसे टाइम आप कहते हैं। द मनी बारोड फ्रॉम ए बैंक, बैंक से जो पैसा हम उधार लेते हैं उसे क्या कहते हैं? लोन। LOAN है, ये क्लियर नहीं है तो लिख लीजिएगा LOAN, लोन। एक्स्ट्रा मनी चार्ज बाय द बैंक फॉर एवरी 100 रुपी डिपॉजिट इज कॉल्ड, मैंने बताया था जो एक्स्ट्रा मनी फॉर एवरी 100 रुपी अगर कहा जाएगा तो उसे हम कहेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, INTEREST। ठीक। अब देखिए हमारा जो अगला टॉपिक है वो सिंपल इंटरेस्ट है। जो ये इंटरेस्ट हम पढ़ रहे थे, जो एक्स्ट्रा मनी बैंक हमको देता है, इस इंटरेस्ट को हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ इस क्लास में आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में स्टडी करना है। तो जो एक्स्ट्रा मनी बैंक हमको पेड करता है उसको कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। और ये सिंपल इंटरेस्ट 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला प्रिंसिपल, दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट और तीसरा टाइम। तो ये आपको याद होना चाहिए। कभी कभी पूछ देता है कि जो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच सिंपल इंटरेस्ट डिपेंड, तो प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। चलिए इसे कैलकुलेट करना सीखते हैं, कैसे हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। Calculate the simple interest on ₹500 for 2 years at 15% interest per year। तो ये क्वेश्चन दिया है, तो देखिए यहाँ हमको पहचानना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें क्या क्या दिया हुआ है। चलिए पहले बुक में जो दिया हुआ है तरीका उसी के अनुसार समझ लेते हैं। फॉर 1 ईयर द सिंपल इंटरेस्ट इज, 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 500 का 15% निकाल दें तो 500 इंटू 15/100, कैलकुलेट करने पे ये आया 75 रुपये। यानी कि 500 रुपये पर जो बैंक हमें पैसा देगा 1 साल बाद 15% के हिसाब से, तो 75 रुपये और अधिक जोड़ कर देगा। और इसी तरह सेकेंड ईयर के लिए भी निकाल लिया जाए तो सेकेंड ईयर के लिए भाई इंटू 2 कर देंगे, 2 साल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा 150। यानी कि अगर बैंक में हम 2 साल तक अपना 500 रुपये रहने देते हैं तो 2 साल बाद बैंक हमको 500 तो देगा ही, साथ में 150 रुपये और देगा। तो सिंपल इंटरेस्ट में देखिए क्या क्या जरूरत पड़ी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और टाइम। इन तीनों चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ेगी कैलकुलेट करने के लिए। तो फार्मूला क्या बना हमारा? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम। प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट को SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल P, रेट ऑफ इंटरेस्ट R और टाइम इज इक्वल टू T। SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T। तो ये बहुत ही मतलब इसी फार्मूले पर पूरा का पूरा एक्सरसाइज आपका बेस्ड है। ये वर्कशीट जो अगली है तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, SI इज इक्वल टू PRT। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ और दिया एग्जांपल, मिस्टर सुनील डिपॉजिटेड ₹800 इन ए बैंक एट 4.1/2% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। हर साल इतना इंटरेस्ट पर इतना रुपया उन्होंने डिपॉजिट किया। तो
बताइए कि कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा इतने साल बाद। तो भाई हमें क्या क्या दिया हुआ है, देखिए प्रिंसिपल दिया है 800 रुपीज, जो जो दिया है पहले लिख लीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 4.1/2% पर एनम, इसको सही कर लिए 9.2%, और परसेंट को 1/100 में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, 9/2 × 100 पर एनम लिख लिए। टाइम दिया है 1/2 तो 5.2 ईयर्स। फार्मूला क्या है सिंपल इंटरेस्ट का, P × R × T, 800 × 9/200 × 5/2। नाउ कैलकुलेटेड, कैलकुलेट करने पे आया ₹90। यानी कि इतने साल बाद जब 800 रुपये लेने जाएंगे मिस्टर सुनील, तो उन्हें 800 के अलावा 90 रुपये और मिलेगा एक्स्ट्रा मनी, जो कि सिंपल इंटरेस्ट है। ओके, ये देखिए जो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला अभी पीछे मैंने बताया, बुक में भी दिया था, उसी चीज़ को यहाँ पर भी मैंने एक्सप्लेन किया है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, इसको हम SI लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं इंटू R%, रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब R%, इंटू टाइम का मतलब T। तो अब SI इज इक्वल टू P इंटू R% को हम लिख सकते हैं R/100, इंटू T का मतलब टाइम। अब एक में मिला दिया जाए, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100। ये जो 100 है हम सीधे सीधे पूरा का पूरा डिनोमिनेटर में लिख दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये R यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ अटैच्ड है, तो इसको हम इस फार्मूले में सीधे सीधे PRT/100 हम याद कर लेंगे। SI इज इक्वल टू PRT/100। जैसे इस क्वेश्चन देखिए, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है एट द एंड ऑफ 1 ईयर ऑफ 32 रुपी एट 6.1/2%। तो ये अब क्या क्या दिया है हमारा, देखिए P दिया है 3200, R दिया है 6.1/2%, इसको कन्वर्ट कर लिए 13/2%। यही वाला परसेंट हम फार्मूले में सीधे 100 के रूप में ले लेंगे, और टाइम दिया है 1 ईयर। तो SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100। वैल्यू पुटअप किए, वैल्यू पुटअप करने पर हमें देखिए मिला ₹208। तो इतना रुपया उन्हें इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा। एक क्वेश्चन ये है, ए मैन डिपॉजिटेड ₹4500 इन ए बैंक विच पेड हिम एन इंटरेस्ट ऑफ 1100 पर एनम। भाई इतना रुपया बैंक में उन्होंने जमा किया और बैंक कितना इंटरेस्ट देता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 11%। तो 5 ईयर के एंड पर उन्हें कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो P कितना है, प्रिंसिपल 4500, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11%, और टाइम दिया हुआ है 5 ईयर। पहले ये लिख लेंगे हम जरूर खोज के इसमें से। उसके बाद फार्मूला होता है SI इज इक्वल टू PRT/100। वैल्यू पुटअप कीजिए, 4500 इंटू 11 इंटू 5/100। कैलकुलेट करने पे ये आया ₹2475। इतने रुपए मिलेंगे इन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में 5 साल बाद, 2475 रुपये। तो इस तरह से कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ आपको एक्सरसाइज भी दिया गया है, ये वर्कशीट आपको प्रैक्टिस के लिए दी गई है। बिल्कुल सारे क्वेश्चन में वही फार्मूला लगेगा। देखिए टाइम यहाँ 1 ईयर दिया है, बाकी प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। फार्मूला आप जानते हैं SI इज इक्वल टू PRT/100। वैल्यू पुटअप कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, सब कुछ दिया है, PRT सारी चीज़ें दी हुई हैं। आपको केवल कैलकुलेट करके सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो इन क्वेश्चंस को, इस वर्कशीट को आप कंप्लीट करिए। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। यहाँ वर्ड प्रॉब्लम भी दिया गया है, इसमें से एक वर्ड प्रॉब्लम मैंने अभी अभी आपको बता दिया है, ये वाला ए वाला। B और C आपको अपने से ट्राई करना है, ठीक है। इसमें P क्या है, R क्या है, T क्या है, आपको पहचानना है। और उसके बाद क्या करना है, फार्मूला SI इज इक्वल टू PRT/100 में पुटअप करके सॉल्व कर लेना है। तो इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट करके ज़रूर पूछें। और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।
Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never